नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर एक आवाज गूंजती थी, ऐसी आवाज जो ईवानों में लर्जा तारी करती थी, जो ताकतवर हलकों के चेहरों से नकाब खींचती थी और जो हर उस झूठ को चैलेंज करती थी जो सच का लबादा ओढ़े बैठा होता था। वो आवाज थी काशिफ अब्बासी की, एक बेबाक सहाफी, एक सच का सिपाही, एक ऐसा एंकर जिसने कभी मसलिहत का जाम न पिया, कभी झुका न बिका। लेकिन आज वो आवाज खामोश है। कई दिन गुजर चुके, उनका मशहूर शो ऑफ द रिकॉर्ड अब टीवी स्क्रीन से गायब है और इसके साथ ही वो आवाज, वो शख्सियत, वो सच्चाई जो कभी करोड़ों लोगों के दिलों को झंझोड़ती थी, अब तन्हाई का शिकार है। कहा जाता है सहाफत रियासत का चौथा सतून है, लेकिन जब वो सतून सच पर खड़ा हो तो अक्सर उसे गिरा दिया जाता है। कहाँ गया वो तूफान जो कभी ऑफ द रिकॉर्ड की मेज पर गरजता था? कहाँ गए वो सवाल जो ताकत के ऐवानों में जलजले बर्पा करते थे? वो आवाज जो कभी सच की ललकार थी, आज खामोश है। काशिफ अब्बासी, वो नाम जो बरसों तक पाकिस्तान की सहाफत का इख्तियारा रहा, आज तन्हा है, खामोश है और शायद टूटा हुआ भी। ये वही काशिफ अब्बासी है जिसने नहरों में बहते हुए लफ्जों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिसने हर दौर के पिरोन के सामने कलेम बनकर खड़े होकर कहा, ये कलम बेचने के लिए नहीं मगर अफसोस सच बोलने का ये सिला मिला कि वो अपने ही शो से निकाल दिए गए। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीने बने और महीने अब साल जैसा लगते हैं, मगर ना तो किसी साथी एंकर ने आवाज उठाई, ना ही किसी सहाफी बरादरी ने इस जख्म को महसूस किया और ना ही वो कौम जिसके लिए उन्होंने सच के चिराग जलाए इस खामोशी को तोड़ सकी। काशिफ अब्बासी का मामला महज एक एंकर की बदतरफी का नहीं, ये उस सहाफत की मौत का नोहा है जो सच बोलने की जसारत रखती थी। जब वो शो पर बैठते थे तो हर हुक्मरान, हर इदारा, हर ताकतवर पर्द जानता था कि यहाँ सवाल होगा, झूठ को नंगा किया जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज वही सवाल करने वाला खुद सवाल बन चुका है। कहा जा सकता है कि काशिफ अब्बासी एक बड़ा नाम है, सोशल मीडिया से कमा सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं या फिर किसी और चैनल पर नई राहें तलाश कर सकते हैं, मगर जो जख्म अंदर लगा हो, जो इज्जत दिल में टूटे, वो चंद व्यूज और सब्सक्राइबर से नहीं भर पाता। उनका मसला माशी नहीं, नफ्सियाती है। जो शख्स बरसों तक हक और सच का परचम उठाकर अवाम की हुकूक की आवाज बनकर जिया हो, वो जब खुद के लिए आवाजें बंद देखे तो वो दिल में कुछ मर जाता है। काशिफ अब्बासी आज बेरोजगार नहीं, वो बेआसरा है। वो अपने मुल्क से, अपनी सहाफत से, अपनी कौम से और शायद खुद से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? क्या ये वही कौम है जो बगैर सबूत के इल्जामात पर एंकर्स को गद्दार कह देती है, मगर जब कोई अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सच बोले तो उसे खामोशी के कब्रिस्तान में दफन कर देती है? हमें सोचना होगा, हमें आवाज उठानी होगी, हमें इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण बनना होगा, क्योंकि अगर काशिफ अब्बासी जैसे सहाफी मायूस हो जाएं, तो फिर इस कौम के पास सिर्फ वो रह जाएंगे जो झूठ बेचते हैं और सवालों की बजाय खुशामद करते हैं। काश कोई फिर से इस आवाज को जगाए, काश कोई इस सच के सिपाही को बताए कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की तो कल हमारी आवाज भी कहीं गुम हो जाएगी हमेशा के लिए। सच की राह मुश्किल जरूर है, मगर तन्हा नहीं होनी चाहिए। ये वक्त एक लम्हा फिक्रिया है। सहाफत के उस मैदान में जहाँ झूठ बोलने वाले इनामात के हकदार ठहरते हैं, वहाँ सच बोलने वाला काशिफ अब्बासी आज खामोश है। उसे पर्दा धकेल दिया गया है। वो शख्स जो कभी पाकिस्तान के हर घर में सच की अलामत समझा जाता था, आज अपनी ही घर की चार दीवारी में कैद, मायूसी और बेयकीनी के धुंध में गुम है। काशिफ अब्बासी कोई मामूली नाम नहीं था। वो एंकर जिसने बरसों तक बगैर किसी खौफ के ताकतवर तरीन हलकों से सवाल किए। वो माइक जिसे वो थामे बैठता था, वो महज एक आला नहीं था, वो एक हथियार था। झूठ, करप्शन और मुनाफिकत के खिलाफ उसने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहाँ सच छुपाया जा रहा था, हर उस चेहरे से नकाब खींचा जहाँ दोगलापन छुपा था और हर उस जुबान को आईना दिखाया जो झूठ को खुशामद का लबादा पहनाकर पेश करती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन बगैर किसी पेशगी इतला, बगैर किसी वजाहत उनका शो बंद कर दिया गया। कोई ऑफिशियल बयान नहीं, कोई इदारा जाती दिफा नहीं, बस खामोशी। और ये वही खामोशी थी जिसके खिलाफ वो बरसों लड़ते रहे थे। शो बंद होने के बाद उन पर क्या बीती किसी ने नहीं पूछा। उन्हें कितना दुख हुआ, दिल में क्या तूफान आया, आंखों में कितनी नमी थी, किसी ने परवाह नहीं की। सच तो ये है कि जब एक सहाफी को सच बोलने की पादाश में बेरोजगार कर दिया जाए तो ये सिर्फ एक शख्स की नौकरी नहीं जाती, ये दरअसल एक कौम का जमीर मर जाता है। आज काशिफ अब्बासी माशी एतबार से शायद जिंदा हो, उनके पास यूट्यूब चैनल का ऑप्शन है, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, लेकिन दिल का बोझ, ज़हनी दबाव, एहसासे बेकदरी और वो दर्द जो इस नाइंसाफी ने उनके अंदर जन्म दिया है, वो किसी लाइव स्ट्रीम या व्लॉग से कम नहीं हो सकता। काशिफ अब्बासी चाहे तो यूट्यूब पर चैनल बनाकर लाखों रुपए कमाए, चाहे तो अपनी शोहरत का फायदा उठाकर ब्रांड्स के साथ मुआहदे करें, मगर क्या ये वही काशिफ अब्बासी होगा जो सच बोलता था, या वो जो अब फकत कंटेंट बनाएगा? एक शख्स जिसने सच के लिए अपनी साख, अपनी नींद, अपनी राहत और यहाँ तक कि अपनी सिक्योरिटी तक दांव पर लगाई, वो अब रेटिंग और व्यूज के लिए तमाशा बन जाए? ये नाइंसाफी सिर्फ उसके साथ नहीं, ये उस सच के साथ है जो हम सब के लिए लड़ा गया था। वो शख्स जो खुद रोजाना अवामी मसाइल उजागर करता था, आज खुद एक मसला बन चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि अब कोई इस मसले को उठाने वाला नहीं। सहाफत की दुनिया में अगर कोई फर्द अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के
के लिए वक्फ कर दे तो कम से कम वो इतनी इज्जत का मुस्तहिक तो होता है कि उसके अपने साथी, उसके अपने हम पेशा लोग और वही अवाम जिनकी खातिर वो लड़ता रहा, कम से कम उसके लिए आवाज तो उठाते। मगर यहाँ तो सच बोलने वाले को इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो निजाम के काम आ रहा हो, और फिर जैसे ही वो ताकत के लिए खतरा बने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है जैसे कोई गैर जरूरी पुर्जा। काशिफ अब्बासी पर सिर्फ एक एंकर होने का बोझ नहीं था, वो सच के कासी थे। वो हर उस पाकिस्तानी की आवाज थे जो खुद बोल नहीं सकता। उन्होंने हुक्मरानों को आईना दिखाया, जर्नलों को जवाबदेह बनाया और अवाम को बताया कि वो महज वोटर नहीं बल्कि सवाल करने का हक रखने वाले शहरी हैं। आज जब वो खुद खामोश है तो ये सवाल सिर्फ काशिफ अब्बासी का नहीं, ये सवाल हम सब से है। हमने क्यों खामोशी इख्तियार की, हमने क्यों उन्हें अकेला छोड़ा, हमने क्यों उस बहादुर आवाज को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। अगर आज हमने इनका साथ न दिया, अगर हमने इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश न की तो कल जब हम खुद इंसाफ के मुतलाशी होंगे तो कोई हमारी आवाज बनने वाला नहीं बचेगा। सच बोलने वालों को तनहा छोड़ना सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं, ये एक पूरी कौम के ज़मीर की शिकस्त होती है। काशिफ अब्बासी वापस आएंगे, लेकिन क्या हम उनकी वापसी के लिए रास्ता हमवार करेंगे? क्या हम उनके साथ खड़े होंगे? क्या हम सच का साथ देंगे या फिर हमेशा की तरह सच्चाई को तनहा मरने देंगे? ये फैसला अब हम सब का है। आइए ये वीडियो देखें जिसमें काशिफ अब्बासी की अक्कासी नजर आ रही है कि वो अपने घर में परेशान हाल बैठे हैं। या अल्लाह, मेरी खुशी से ज्यादा तेरी रजा जरूरी है। मेरे हक में जो बेहतर है मुझे वही अता कर। तू बेहतर जानता है मेरे दिल का हाल, जो मेरे दिल को जरूरी है मुझे वही अता। वक्त की किताब में कुछ अबवाब ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर दिल कांप जाता है। पाकिस्तान की सहाफत का एक ऐसा ही बाब काशिफ अब्बासी की कहानी है। एक आवाज जो बरसों तक ऐवानों में लर्जा तारी करती रही आज खामोश है। वो जुबान जो बेखौफ होकर ताकतवर तरीन इदारों के सामने सच का परचम बुलंद करती थी अब साकत है। वो चेहरा जो करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए दयानत, तहकीक और जुर्रत की अलामत था आज मायूसी, कर्ब और तन्हाई का इस्तियारा बन चुका है। काशिफ अब्बासी को सहाफत का बेटा कहना मुबालगा नहीं। उस वक्त जब टीवी स्क्रीन पर अक्सर चेहरे साजबाज, रायत और खुशामद का जाम पीते नजर आते थे, वो वही चेहरा था जो बगैर किसी लगी लिपटी के सवाल पूछता था। सीधा, सच्चा और बेरहम सच, चाहे वो फौजी तर्जुमान हो, सियासी वुज़रा हो, अदालतों के मुतनाज़िया फैसले हो या करप्शन ज़दा ब्यूरोक्रेसी। काशिफ अब्बासी के सवाल तलवार की तरह काटते थे और यही वो जुर्म था जिसकी पादाश में इन्हें सजा मिली। अचानक इनके शो की बंदिश बगैर कोई मंतकी वजह, बगैर किसी वजाहत एक ऐसा सदमा था जो सिर्फ नौकरी के खात्मे का नहीं, इनकी सहाफती शनाख्त पर कारी ज़र्ब था। ये ऐसे ही था जैसे किसी जर्नैल को मैदान जंग से वापस बुला लिया जाए, उसकी तलवार छीन ली जाए और कहा जाए कि अब तुम बेआवाज रहो। फिर यकायक खामोशी छा गई। आज कई माह बीत चुके हैं। काशिफ अब्बासी का वो शो जिसे देखकर अवाम हकीकत जानती थी अब टीवी स्क्रीन से गायब है। और सिर्फ शो नहीं, खुद काशिफ भी अब वो ना कहीं विला करते नजर आते हैं, ना किसी टॉक शो में बतौरे मेहमान और ना ही सोशल मीडिया पर कोई एहतजाज। ये खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं, ये अंदर से है। वो अंदरूनी टूट फूट जो किसी को बज़ाहिर सही मगर बातन से शिकस्ता कर देती है। क्या किसी ने सोचा कि एक ऐसा शख्स जो रोजाना पब्लिक के सामने हो, जो 20 साल एक ही पैगाम दे रहा हो, अचानक जब उसकी जिंदगी से वो प्लेटफॉर्म छीन लिया जाए तो वो कितना तन्हा हो जाता है? क्या किसी ने सोचा कि एक एंकर जिसके अखराजात लाखों में हो, जो कई एहलकारों, रिसर्चर्स, अमले और प्रोडक्शन टीम का सहारा हो, वो अचानक जब बेकार हो जाए तो उसके जहन पर क्या गुजरेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।